श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण नियम, बाल कब धोने, शर्गी कब लें, नहाय खाए से लेकर व्रत पारण की संपूर्ण जानकारी, व्रत के दिन कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, चूड़ियाँ किस दिन खरीदें, कब पहनें। भक्तों, करवा चौथ का व्रत यदि आप पहली बार रख रहे तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इस बार करवा चौथ के दिन भद्रा का साया रहेगा। करवा चौथ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ ऐसा व्रत है जिसका विवाहित महिलाएं पूरे वर्ष बेसब्री से इंतजार करती हैं। यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। 16 श्रृंगार करके माता गौरी, भगवान गणेश जी, करवा माता की पूजा, चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। भक्तों, इस बार यह व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं, जिसमें चूड़ियों से भरे हुए हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखा जाए तो भक्तों, विवाहित महिलाओं के लिए चूड़ियां बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। चूड़ियों के साथ विवाहित जीवन में पवित्र माने जाने वाले सिंदूर, मेहंदी, बिछिया आदि की भी बहुत मान्यता है। करवा चौथ के लिए आप चूड़ियाँ किस दिन खरीदें, किस दिन खरीदना शुभ रहेगा। भक्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखें, पूजन के बाद बची हुई श्रृंगार सामग्री को इधर उधर बिल्कुल ना फेंकें। उसका क्या करना है वीडियो में आगे बताएंगे। भक्तों, कहा जाता है चूड़ियाँ खरीदने के लिए, श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए रविवार का दिन श्रेष्ठ होता है। भक्तों, सुहाग का सामान यदि आप खरीदते हैं, खास तौर पर चूड़ियाँ, तो रविवार के दिन ही खरीदें। इस दिन आपको चूड़ियों के साथ और भी यदि आप श्रृंगार की सामग्री खरीदना चाहती हैं, बिंदी, बिछिया, जो भी सिंदूर, लिपस्टिक, जो भी चीज़ें खरीदना चाहती हैं तो आप खरीद सकती हैं। रविवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप चूड़ियाँ खरीद भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवे को बहुत ही शुभ स्थान दिया जाता है। यदि आपको मिट्टी का करवा मिल जाता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा में रखना। यदि नहीं मिल पाता है तो आप उसकी जगह लोटा भी रख सकते हैं, या फिर आपके घर में टोंटी वाला सागर जो बोलते हैं उसको, यदि वो है तो आप वो भी रख सकते हैं। कोशिश करें यदि मिट्टी का करवा मिल जाता है तो यह अति श्रेष्ठ रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मिट्टी का करवा मंगलवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। करवा चौथ पर इस बार वक्त तो भद्रा का साया रहेगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:24 से 6:46 तक रहेंगी। करवा चौथ व्रत की शुरुआत भद्रा काल लगने से पहले ही हो जाएगी। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को रहेगा। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। चंद्रोदय कितने बजे से होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। करवा चौथ व्रत में सरगी, कई लोग सरगी लेते हैं, कई लोग नहीं लेते। यदि आप सरगी लेना चाहते हैं तो सूर्योदय से 2 घंटे पहले आप सरगी ले सकते हैं। इसमें फलाहार जो भी कुछ आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि नहीं लेते तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप सरगी लेकर ही व्रत की शुरुआत करें।
कई लोग लेते हैं तो आप ले भी सकते हैं। अब भक्तों इम्पोर्टेंट बात, करवा चौथ के दिन बाल कब धोना है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी व्रत हो तो उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। आप एक दिन पहले शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम शनिवार को बाल नहीं धोते, तो कुछ यदि आवश्यक कार्य पड़ जाता है तो आप धो सकते हैं। अब रविवार का व्रत पड़ रहा है तो आप शनिवार को बाल धो सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। किंतु जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात भक्तों, कई महिलाएं व्रत का पालन करने के बाद होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी पूजा सामग्री बनाती हैं आप उसी से अपने व्रत का पालन करें। कहीं बाहर खाना खाने नहीं जाना चाहिए। आप घर में जो भी बनाते हैं प्रसाद, भगवान जी को जिसका भोग लगाते हैं, आपको वही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उसी से अपने व्रत का पालन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, पति पूजन करने के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। आप जो भी पूजा सामग्री माता गौरा माता को समर्पित करते हैं या फिर आप अपने घर में सास ननद के लिए जो भी श्रृंगार की सामग्री रखते हैं, श्रृंगार सामग्री अवश्य देनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई नहीं है जिसको आप श्रृंगार की सामग्री दें तो आप जिसको भी अपना आदर, जिसको भी आप मानते हैं आप उसे श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं। भक्तों, जिसे आप अपना पूजनीय मानते हैं, अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में या आपके घर में जो भी है तो उसे आप श्रृंगार की सामग्री दे सकती हैं। भक्तों, यदि मायके में रहकर करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो श्रृंगार की सामग्री अपनी माता जी को कभी नहीं देनी चाहिए। ससुराल में ही श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। चौकी आप अगले दिन उठा सकती हैं। भक्तों, आप जो भी पूजा सामग्री, जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं या आप जो भी श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें से कुछ बच जाता है तो उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उस श्रृंगार की सामग्री को आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह माता रानी का आशीर्वाद होता है। भक्तों, पूजा में ये कुछ साधारण सी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन, व्रत वाले दिन, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द ना कहें, क्रोध ना करें। इस दिन भक्तों, आप श्रृंगार में काले और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल ना करें, काले वस्त्र ना पहने। ये कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भक्तों, यह व्रत महिलाएं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, तो आप इन साधारण से नियमों का भी ध्यान अवश्य रखें। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, करवा माता की कृपा प्राप्त होती है। पूजा करने के बाद भक्तों, करवा माता की, गौरी माता की पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। यदि आप पढ़ पाते हैं तो आप व्रत कथा पढ़ भी सकते हैं। यदि नहीं पढ़ पाते तो आप अपने मोबाइल में चलाकर इस व्रत कथा को अवश्य श्रवण करें। उसके बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत कथा का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप पहली बार भी व्रत रख सकते हैं। व्रत यदि आप पीरियड से हैं तब भी रख सकते हैं। आपको पूजा सामग्री को स्पर्श नहीं करना है। आप मन से भगवान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, मन से भगवान जी से क्षमा याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। व्रत अवश्य रखें। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, भगवान का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।